में महाराष्ट्र की महायुति सरकार की शपथ ग्रहण होने वाला है और थोड़ी देर में मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस सीएम और अजीत पवार के साथ साथ एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धि विनायक मुंबा देवी मंदिर के दर्शन भी किए। आपको बता दें, समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार, भजन लाल, चंद्रबाबू नायडू, मोहन यादव भी मुंबई पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिग्गजों का जुटना अब शुरू हो गया है। मुंबई के आजाद मैदान में जिस तरह से आप देख रहे हैं, वीवीआईपीज का काफिला बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बिजनेस टाइकून भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी, बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका के साथ यहां पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि चाहे हम राजनीति के दिग्गज चेहरों की बात करें या फिर कॉरपोरेट्स के बड़े चेहरों की बात करें या फिर फिल्मी सितारों की बात करें, तो हर एक क्षेत्र से बड़े चेहरे, बड़े नाम इस अहम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में पहुंच रहे हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड के सितारे भी पहुंच रहे हैं। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, सचिन तेंदुलकर आजाद मैदान पहुंच चुके हैं। शाहरुख खान भी पहुंच चुके हैं। सलमान खान, संजय दत्त भी यहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, शपथ ग्रहण से पहले आजाद मैदान में रंग कार्यक्रम भी किया जा रहा है। कई सारे आर्टिस्ट यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए अब महाराष्ट्र के इस शपथ ग्रहण समारोह पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़ते हैं प्रीति सोमपुरा और विपिन भट्ट से। तो प्रीति, सबसे पहले आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर में समारोह शुरू हो जाएगा। सियासी दिग्गज तो पहुंचने लगे हैं, शिंदे पर क्या अब सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो इसके पहले तैयार नहीं थे डीसीएम बनने के लिए, जो 2 दिन से लगातार जो सस्पेंस चल रहा था वो आखिरकार ख़त्म हो चुका है और उन्होंने कहा है कि वो डीसीएम पोस्ट पर जो है शपथ लेने के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन सिर्फ आज जो है सिर्फ 3 लोग ही शपथ ले रहे हैं, सीएम और 2 डीसीएम। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे के साथ जो है मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो घमासान शुरू होने वाला है वो आज शाम से होगा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद होगा। कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर जो है तीनों पार्टी में अभी भी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि तीनों पार्टी जो है क्रीमी पोर्टफोलियो जो है वो अपने पास रखना चाहती है। कहा यह जाता है कि एकनाथ शिंदे की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि वो चाहते थे कि होम डिपार्टमेंट और यूडी अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनके पास रहे, लेकिन ये दोनों खाते जो है बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। लेकिन आखिरकार जो है बीजेपी और अजीत पवार की पार्टी के लोग जो है एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए तैयार हो गए और अब से कुछ ही देर में जो है तीनों आला नेता, तीनों अलग पार्टी के नेता जो है शपथ लेंगे और तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। जी बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आप पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर दिलचस्प रहेगा कि जब एक्सटेंशन किया जाएगा, एक्सपेंशन किया जाएगा कैबिनेट में, तो कौन सा पोर्टफोलियो किस पार्टी के हाथ लगता है। तो अब जुड़ गए हैं विपिन जी। विपिन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख रहे थे कि नेता तो वहां मौजूद हैं ही, कॉर्पोरेट से लेकर बॉलीवुड और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी का भी जमावड़ा लग चुका है आजाद मैदान में। तो कुछ ही क्षण में ये शुरू हो जाएगा समारोह, क्या कुछ पूरी डिटेल्स हैं? हाँ जी, तो जैसा आपने कहा कि ऐसे शपथ ग्रहण समारोह हमने कम ही देखे होंगे देश में, जहाँ पर बॉलीवुड भी है, पूरी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी भी है। चूँकि अब बॉलीवुड तो पूरा मुंबई में ही रहता है, क्रिकेट जो कि भारत का सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्स है, उसके भी कई मेगा स्टार्स जो हैं वो बॉम्बे में रहते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देंगे। फिर बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ देश के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन भी रहते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देंगे तस्वीर में। चाहे आप एक तरफ देखें तो आमिर खान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये देखिए अनंत अंबानी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तीसरी तरफ आकाश अंबानी भी उनके साथ, और अभी आपने सचिन तेंदुलकर को देखा। तो हिंदुस्तान में जो भी बड़ी शख्सियतें हैं वो मुंबई या महाराष्ट्र के शहर में मौजूद हैं और वो आज इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद हैं। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इसका कितना महत्व है।
राष्ट्रीय राजनीति में, बिजनेस जगत में, बाकी जो अन्य चीज़ें हैं उनमें बीजेपी के लिए इसके क्या मायने हैं? क्योंकि 132 से ज़्यादा सीटें लेकर वो आए हैं, फुल मेजॉरिटी से बस थोड़ा ही दूर, वरना 145 अगर आती तो फिर शायद वो अकेले ही सरकार बना लेते, लेकिन अपने 2 सहयोगियों के साथ बना रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं। देखिए तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस स्टेचर का ये कार्यक्रम है, ये शपथ ग्रहण है। प्रीति जी, आई थिंक 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आना था। कुछ के चेहरे तो हमें दिखे हैं, कुछ के चेहरे दिख जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा, हर लिहाज से काफ़ी बड़ा है। राइट, तो अभी पोर्टफोलियो की बात चल रही थी प्रीति मैम, तो बीच में आज हमने दिन में कुछ इस तरह की खबरें देखी कि शिंदे गुट के कुछ नेताओं ने कहा कि शिंदे जी शपथ लेने नहीं जा रहे हैं तो हम भी शपथ नहीं लेंगे। फिर उनको चाहिए गृह मंत्रालय, और देवेंद्र फडणवीस का रिकॉर्ड है कि जब वो मुख्यमंत्री रहे, जब उप मुख्यमंत्री भी थे, तब भी गृह उन्होंने अपने पास रखा। तो क्या कुछ बात बन पाई या अभी भी सस्पेंस है? देखिए, जो कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर जो है, पहले तो एकनाथ शिंदे को चाहते थे कि उनके पास गृह मंत्रालय रहे, लेकिन बीजेपी का आप इतिहास देखो, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहाँ पर सीएम ने ही जो है गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। इसके पहले भी 2014 में भी जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे तो उन्होंने गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा था। इसके बाद पिछले टर्म में भी देख के जब डीसीएम थे तब भी होम डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था। तो इस बार भी जो है बीजेपी नहीं चाहती कि होम मिनिस्ट्री जो है वो सेना को मिले या एनसीपी को मिले। ये सस्पेंस जो था वो अब खत्म हो चुका है। बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया है कि होम डिपार्टमेंट तो किसी भी हाल में नहीं मिल सकता। रही बात पिछली सरकार में, तो पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे के पास अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट था। ये दोनों डिपार्टमेंट अभी भी जो है शिंदे अपने पास चाहते हैं, लेकिन अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वो तय नहीं है कि क्या बीजेपी उनको देगी, क्योंकि तीसरा डिपार्टमेंट जो शिंदे चाहते थे वो थे फाइनेंस। महाराष्ट्र और मुंबई तो देश की आर्थिक राजधानी है। फाइनेंस तो इसके पहले हमने देखा कि कई सालों से फाइनेंस मिनिस्टर जो रहे हैं वो तो अजित पवार ही रहे थे, पिछली सरकार में भी वही थे। तो वो जो है एनसीपी नहीं चाहती कि ये डिपार्टमेंट उनके हाथ से चला जाए। तो कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अभी अभी हमारे पास जो खबर आ रही है इसके मुताबिक सिर्फ 3 लोग ही जो है आज शपथ लेंगे। उसके बाद 7 और 8 तारीख को 2 दिन का मुंबई में अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें सभी एमएलए की शपथ विधि होगी। और उसके बाद जो है 14 तारीख के बाद नागपुर में अधिवेशन होगा। जो विंटर सेशन जो महाराष्ट्र का होता है वो नागपुर में होता है। तो नागपुर सेशन से पहले हो सकता है कि कैबिनेट का विस्तार किया जाए। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज तो खैर ये तीनों बड़े नेता ही, एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, यही दीपावली शपथ ले रहे हैं। और जैसा प्रीति मैम बता रही है कि यहाँ पर अब आगे नागपुर में शायद ये डिसाइड होगा कि कौन सा पोर्टफोलियो संभालेगा। डिपार्टमेंट्स को लेके थोड़ी खींचतान है, वो होगी भी क्योंकि मिलीजुली सरकार है। आप देखना होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इससे पहले कि आप कुछ पूछे, आपके शहर से बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी पीयूष गोयल साहब मुझे दिखाई दिए, शिवराज सिंह जी जो कि देश के कृषि मंत्री हैं वो दिखाई दिए, नड्डा साहब बैठे हुए हैं, हमारे सिंधिया जी बैठे हुए हैं, उनके पीछे पासवान साहब बैठे हुए हैं, गडकरी साहब बैठे हुए हैं। ये सब तो दिल्ली में थे और वहाँ से यहाँ आए हैं जिनको आप रोज़ मिलते हैं। जी बिल्कुल विपिन जी, जाहिर तौर पर ये जो शपथ ग्रहण समारोह है, हम लोग जो दूसरे राज्यों में देखते हैं कि बड़े नेताओं के चेहरे दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हर एक क्षेत्र, चाहे वो कॉरपोरेट्स हो, स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड हो, और जो दिल्ली के बड़े मंत्री हैं वो तो वहां पर पहुंचे ही हुए हैं। प्रीति से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि हम चर्चा कर रहे थे पोर्टफोलियो को लेकर। जिस तरह से हमने देखा प्रीति की मुख्यमंत्री पद पर कौन आसीन होगा, इसको लेकर भी कई सारी मीटिंग्स हुई, तो फाइनली डिसाइड हुआ देवेंद्र फडणवीस कुर्सी पर होंगे। अब जिस तरह से पोर्टफोलियो की आप बात कर रही हैं, तो क्या ये लगता है कि अब असली माथापच्ची शुरू होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनकी पार्टी को दिया जाए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज सवेरे ही जो है एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने खास तौर पे कहा था कि इसके पहले महाराष्ट्र की परंपरा रही है कि कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में कम से कम 25 से 30 मंत्रियां जो है एक साथ में शपथ ले, लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ 3 लोग ही शपथ ले रहे हैं। इससे साफ है कि अभी तक जो है कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर जो है अभी तक खींचतान जारी है।
और जाहिर सी बात है कि तीनों पार्टी एक साथ में है, तीनों पार्टियों ने एक साथ में चुनाव लड़ा था और इन तीनों पार्टियों की निगाह जो है अभी जो है अगले 6 महीने के बाद जो है महाराष्ट्र में नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं इसी के ऊपर है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि क्रीमी पोर्टफोलियो अपने पास रखे, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव होगा वो मुंबई महानगर पालिका का होगा, जिसका बजट सालाना होता है 50,000 करोड़। जी हाँ, 50,000 करोड़ का बजट है। तो हर पार्टी, तीनों पार्टी चाहेगी कि इस बार जो है मुंबई महानगर पालिका में उनकी सत्ता आए। तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो जो है वो अपने पास रखे। लेकिन एक खबर आ रही है हमारे पास में कि जैसे ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा उसके बाद में जो है अमित शाह जो गृह मंत्री है और जो बीजेपी के आला नेता है उनके साथ में और जेपी नड्डा के साथ में ये तीनों जो 2 डीसीएम और एक सीएम की मीटिंग होगी, वो मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। तो प्रीति, जो आपने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखिए महाराष्ट्र का चुनाव तो हो गया, लेकिन आगे कई महानगर पालिकाओं के, पंचायतों के चुनाव होने हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बीएमसी का चुनाव जो आपने जिक्र किया, जिसका खुद का बजट कई छोटे मोटे देशों के बजट से बड़ा बजट होता है, तो हर कोई उसमें अपनी जगह बनाना चाहता है। तो 2 सवाल यहाँ पर होंगे। पहला तो ये कि जैसे महायुति ने मिलकर ये चुनाव लड़ा 3 पार्टियों ने, क्या वहाँ पर भी वैसा ही समीकरण होगा, महायुति और महाविकास आघाड़ी वैसे, या फिर इंडिविजुअल पार्टियां वहां पर लड़ती हुई नजर आएंगी, नंबर 1। और उस चुनाव के लिहाज से शिंदे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए या फिर अजीत पवार? तो वो भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि पोर्टफोलियो डिवाइड कैसे होंगे। देखिए, अगर मुंबई की बात करें तो जैसे कि 50,000 करोड़ का सालाना बजट है, सबकी निगाह है उसी पर है। तो मुंबई में बीजेपी को इस वक्त अगर किसी की ज़रूरत है तो एनसीपी से ज़्यादा शिवसेना की है, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत है। वहीं दूसरी अगर बात करें पश्चिम महाराष्ट्र में, खास करके पुणे में इलेक्शन है, तो वहाँ पर जो है बीजेपी को जो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी अजीत पवार की। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि तीनों पार्टियों को जो है अगले चुनाव में भी एक साथ रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी और इंटरेस्टिंग खबर जो आ रही है वो आ रही है एमवीए, महाविकास आघाड़ी में, क्योंकि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का जो गुट है वहाँ अंदर ही शुरू हो गया है कि अब हमें जो है कांग्रेस और शरद पवार के साथ नहीं रहना है, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट आए हैं। तो एमवीए की क्या तीनों पार्टी एक साथ में रहती है, वो सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर बात करें महायुति की, तो महायुति में अब जिस तरह से लग रहा है तीनों पार्टियों ने एक साथ में सरकार बना दी है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं तीनों पार्टी जो है 5 साल तक तो साथ में ही रहेगी। नहीं तो क्या बीएमसी का चुनाव भी वैसे लड़ेंगे या इंडिविजुअल कैपेसिटी में लड़ेंगे? अभी की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक तो तीनों पार्टियां जो एक साथ में ही रहेगी, क्योंकि मुंबई की आप देखें कि मुंबई में जिस तरीके से जो रिजल्ट आए हैं, तो खास तौर पे शिवसेना एकनाथ शिंदे को भी अच्छी सीटें मिली है, वहीं बीजेपी को भी अच्छी मिली है। तो आपस में वोट डिवाइड ना हो वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसीलिए तीनों पार्टियां एक साथ में ही लड़ेगी। राइट। तो चलिए फिलहाल हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी इस पर बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए आवाज समाचार। हजारों की तादाद में आम लोग मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये कि हर एक क्षेत्र का बड़ा चेहरा यहां पर मौजूद है इस पल का साक्षी बनने के लिए। तो आप देख सकते हैं 50,000 से ज्यादा आम लोग वहां पर मौजूद हैं। बॉलीवुड के बड़े चेहरे संजय दत्त आप देख रहे हैं, सलमान खान मौजूद है, शाहरुख खान भी पहुंच चुके हैं और मंच पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो बड़े राजनेताओं का जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सहयोगी विपिन जी बता रहे थे कि 19 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौजूद है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, शिवराज सिंह चौहान है। तो हर एक बड़ा चेहरा राजनीति का आज मुंबई के आजाद मैदान में मौजूद है। तस्वीरें और प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है यहां पर और फिर ये कार्यक्रम शुरू होगा और कैबिनेट के बड़े चेहरे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, और देखिए ये तस्वीरें वहां लगातार जो रिले हो रही हैं, एक मंच पर है, मंच के नीचे जो लोग हैं उनकी मंच पर पीछे एक बड़ी स्क्रीन में तस्वीर है जिसमें आपको अभी अभी मुकेश अंबानी दिखाई दिए, शाहरुख खान दिखाई दिए। तो पूरा बॉलीवुड है, पूरा
वहाँ पर एक इंडियन इंक जिसको हम कह सकते हैं, भारतीय कॉरपोरेट जगत के सबसे बड़े चेहरे, क्योंकि ये सभी लोग, चाहे वो अंबानीज हों, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे कोई और घराना हो, बिजनेस घराना हो, सब मुंबई में ही निवास करते हैं। तो वो भी यहाँ पहुँचे हैं, बॉलीवुड के बड़े सितारे पहुँचे हैं, बड़े क्रिकेटर्स पहुँचे हैं, तमाम बड़ी हस्तियाँ, सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर सब शामिल है। और आम जनता, देखिए ये वो जनता है जिसने वोट दिया है, सरकार तो इन्होंने ही बनाई है और वोट देने वालों में खास और आम सब शामिल है, और उन्हीं के वोट से ये सरकार बनी है, जिसमें बीजेपी ने कई अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए महायुति में सबसे ज़्यादा 132 सीटें प्राप्त की और गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनी। और उनके साथ थे शिवसेना, शिंदे, मतलब हमें शिवसेना का जिसको नाम भी मिला, निशान भी मिला, लेकिन वो शिंदे साहब की पार्टी है इस वक्त, तो वो थी। और साथ में एनसीपी, जो कि अब मुख्य रूप से निशान और पार्टी का नाम दोनों अजीत पवार के पास है, तो वो वहाँ पर थी। और इन तीनों ने मिलकर महाविकास आघाड़ी को जबरदस्त शिकस्त दी। और अब सरकार, हालांकि सरकार के बनने में 11 दिन से ज़्यादा का वक्त लग गया, मतलब कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, पोर्टफोलियो तमाम, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सब, तो पूरा आज एनडीए भी यहाँ मौजूद है, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं आप इसको। मंच बहुत बड़ा है आज का ये। और महाराष्ट्र अपने आप में एक बड़ा स्टेट, और आई थिंक प्रीति, जिस तरह की लोकसभा इलेक्शन में शिकस्त मिल गई थी बीजेपी को कह सकते हैं, या एनडीए को, यहाँ पर जो अनुमान के उलट नतीजे आए थे, तो शायद बहुत उत्साहित होंगे ये तमाम नेता कि उन्होंने पूरा समीकरण विधानसभा चुनाव में बदल दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव जो सिर्फ 4 महीने पहले ही हुआ था, उसके नतीजे देखे तो उसके मुताबिक जो है महाराष्ट्र में 155 सीट पर एमवीए आगे थी और 130-135 के आसपास महायुति थी। लेकिन 4 महीने में एक कहना पड़ेगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से मैक्रो लेवल के ऊपर प्लानिंग की और आखिरकार सत्ता हासिल की, लग भी नहीं रहा था कि इतना क्लीन स्वीप जो है होगा। लेकिन बीजेपी को जो जिस तरीके से कामयाबी हासिल हुई है, तो कहीं ना कहीं बूथ लेवल पे जो काम किया था बीजेपी ने, उसी का फ़ायदा जो है उनको चुनाव में मिला। और ख़ास करके ये भी कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो है वो लाडली बहना योजना लाए, और दूसरा जो किसानों की जो नाराज़गी थी, खास करके उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ के किसान की जो नाराज़गी थी, प्याज किसान की, सोयाबीन और कपास के किसान की जो नाराज़गी थी, वो एमएसपी प्राइस बढ़ाकर उन्होंने वो नाराज़गी ख़त्म की। तो इसका फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं उनको मिला। और इस चुनाव में खासतौर पे देखने को मिला कि ओबीसी, आदिवासी वोट्स जो है, उसके साथ में मराठा वोट जो पिछली बार डिवाइड हुए थे लोकसभा में, वो इस बार डिवाइड नहीं हुए, और इसी का फ़ायदा जो है वो महायुति को हुआ। जी, तो मंच सजा हुआ है दीपाली यहाँ पर, देखिए। और सिर्फ ना आम जनता में भी हर समुदाय के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक मैसेजिंग ये कि ये जनता की सरकार है, ये उस पार्टी की सरकार है जिसको ज़्यादा लोगों ने सराहा, उस पार्टी ने या उस गठबंधन ने जहाँ पर लोगों की नाराज़गी को भी दूर किया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई थी यहाँ पर, पहले एक विश्वासघात का मुद्दा चल रहा था कि शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, गद्दारी का शब्द यहाँ पर आया, कटेंगे बटेंगे, मतलब बहुत कुछ आया यहाँ पर। लेकिन अब तो चूँकि चुनावी नतीजे हो चुके, अब तो सरकार बन चुकी, और आज उस सरकार का शपथ ग्रहण है। तो उसके जो 3 प्रमुख नेता होंगे, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, वो आज यहाँ पर शपथ ले रहे हैं। और जिस लेवल का शपथ ग्रहण समारोह में, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, कि कम देखने को मिले हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जहाँ इतनी बड़ी हस्तियाँ एक साथ शपथ ग्रहण पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल विपिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम चुनावी मैदान की एक बार बात करें तो हमने देखा था कटेंगे तो बटेंगे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस का एक और नारा था जो था एक है तो सेफ है। और जिस तरह से प्रीति से हम बातचीत कर रहे थे कि आगे जो बीएमसी के चुनाव होंगे उसमें किस तरह से इनका गठबंधन देखने को मिलेगा, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगले 5 साल के लिए महायुति के लिए भी ये जरूरी होगा कि एक है तो सेफ है। हाँ जी, वो लगातार देवेंद्र फडणवीस इस बात को दोहरा ही रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये नारा दिया था जिसका प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया, फिर वो बीच में वोट जिहाद की भी बात लेके आए। लेकिन अब चूंकि अब देखिए आ चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, जो आज के
प्रमुख हीरो हैं इस पूरे कार्यक्रम के, वो आ गए। एकनाथ शिंदे उनके साथ दिखाई दिए, राज्यपाल पधार रहे हैं जो शपथ दिलाएंगे, और बस अब इंतजार है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का। इस बीच लगातार तस्वीरें, सेलिब्रिटीज लगातार जमा हो रही है, शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर। फिलहाल मंच से ये तस्वीरें जहां एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें आज शपथ लेनी है, पहुंच चुके हैं। अजीत पवार इनफैक्ट दिखाई दिए थे क्या प्रीति पहले? नहीं, अजीत पवार से कुछ देर पहले जो है अपने घर से निकल चुके थे और मुझे लगता है कि वो भी शायद आ गए हैं। देखिए, अजीत पवार भी आ गए हैं, तो 2 डीसीएम और सीएम भी आ गए। लेकिन विपिन, यहाँ पर एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि विपक्ष का एक भी नेता नहीं पहुंचा। देखिए, शरद पवार भी नहीं है, ना ही उद्धव ठाकरे है। हालांकि इन दोनों को जो है खुद देवेंद्र फडणवीस ने कल शाम को फ़ोन किया था, उनको न्योता भी दिया था कि आप शामिल होइए, लेकिन शरद पवार का ये कहना था कि वो पार्लियामेंट चल रही है तो दिल्ली में है। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि वो निजी कार्यक्रम में है। हालांकि राज ठाकरे भी नहीं दिखाई दे रहे। लोकसभा के समय उन्होंने सपोर्ट किया था एनडीए को, लेकिन विधानसभा चुनाव वो अलग लड़े थे, वो नहीं है। उनका भी यही कहना था कि कोई घरेलू कार्यक्रम के कारण जो है वो आज के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह सकते। लेकिन मुंबई है, मुंबई जो है बॉलीवुड और बिजनेस यहाँ का घराना माना जाता है। ये शहर जो है वो कभी सोता नहीं है और जो है मैक्सिमम सिटी है, तो हम देख सकते हैं कि बॉलीवुड और बिजनेस से भी कई सारी हस्तियां जो है आज के कार्यक्रम में शामिल है। अच्छा, एक जो दिन में निमंत्रण पत्र वाली कंट्रोवर्सी चल गई थी कि निमंत्रण पत्र में शिंदे साहब का नाम नहीं है, और कहीं शिंदे गुट के किसी नेता ने कह दिया कि शिंदे साहब तो शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे नहीं मालूम है, और वो नहीं लेंगे तो हम भी नहीं लेंगे, ना किसी की होने देंगे। ये दिन भर में क्या तमाशा चला? देखिए, पिछले कई दिनों से जो है सस्पेंस यही चल रहा था कि लास्ट मिनट तक जो है एकनाथ शिंदे बैटिंग कर रहे थे कि वो जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी सीटें आई तो बीजेपी इस बार तो नहीं दे सकती। पिछली बार भी देख सकते हैं कि हम किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्याय हुआ था। सबसे ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी उनको डीसीएम बनना पड़ा। सीएम से डीसीएम बने तो मैं तो ये कहूँगी कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इस बार जो है जो सीएम थे पिछले सरकार में, आज डीसीएम है। जो डीसीएम थे वो अभी सीएम बन चुके हैं। मुझे लगता है ऐसा उदाहरण शायद देश के किसी और राज्य में पहले तो कहीं नहीं रहा कि पहले एक सीएम डिप्टी सीएम बना, फिर एक और सीएम डिप्टी सीएम बना, और जो डिप्टी सीएम था वापस सीएम हो गया। शायद ये महाराष्ट्र में पॉसिबल है। जी विपिन, इसमें तो ये हम पहले सुनते थे कि पूरे देश में अगर राजनीति के मायने अगर समझने हैं तो बिहार और यूपी की समझिए, लेकिन अब ये हो गया है, पैमाना पिछले बार से ये हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हाथ मिला सकते हैं तो यहाँ की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो दीपाली, ये बात तो सही है, थोड़े मतलब मस्ती मजाक वाले माहौल में भी कही जा सकती है कि जो पूरा एपिसेंटर होता था राजनीति का, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली इस बार। जी बिल्कुल, आपने सही कहा विपिन जी। जिस तरह से प्रीति भी इस बात का जिक्र कर रही थी कि अगर राजनीति के गुण सीखने हैं या फिर राजनीति किस तरह से आगे बढ़ानी है तो उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम आता था, लेकिन अब वो फोकस शिफ्ट हो गया है महाराष्ट्र में, क्योंकि जिस तरह की अभी हमने स्थिति देखी वो शायद कहीं दूसरी तरफ देखने को फिलहाल नहीं मिली है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में आम जनता जो वोटर्स हैं जिन्होंने महायुति को चुना है वो वहां पर मौजूद है, और साथ ही साथ मंच पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं काफी दिलचस्प है। जिस तरह से विपिन जी बता रहे थे कि ये एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है, हर एक बड़ा चेहरा यहां पर मौजूद है। 19 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं, बॉलीवुड के सितारे हैं, कॉर्पोरेट हस्तियां यहां पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के दिग्गज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो मंच पूरी तरह से सज चुका है। देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बिठाने के लिए अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कुछ ही समय में यहां पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद शुरुआत हो जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। और मंच तैयार, प्रधानमंत्री का बस है इंतजार। देखिए, ये रहे आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस। पे थोड़ी बात कर लेते हैं प्रीति। तो देखिए, एक ऐसे नेता जिनको जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब किसी ने, चलिए मुझे कहा जा रहा है एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और प्रधानमंत्री का भी इंतजार है तो हम ब्रेक ले लेते हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री ब्रेक के बाद हमें जो तस्वीरें दिखें उसमें एक अपडेट मिले कि प्रधानमंत्री, देखिए चली गया है नीचे फ्लैश, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पहुंच रहे हैं, और ताजा अपडेट आपको कलेक्ट करके देते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार आप देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह पर और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जो मैन ऑफ द मूवमेंट है देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंच चुके हैं, अजित पवार मौजूद है और साथ ही साथ मंच पर अब एकनाथ शिंदे भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर पहले तक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद एक्सेप्ट करेंगे, अब वो भी खत्म हो चुका है। सस्पेंस हम देख रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना अब यही है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार और एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर। मुख्यमंत्री की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस को आप इस वक्त देख रहे हैं, चेहरे पर उनके जो है मंद मंद मुस्कान भी हम कुछ ही देर पहले देख रहे थे। अजित पवार के साथ वो कुछ बातचीत कर रहे थे और मंच की तस्वीरें काफी दिलचस्प है क्योंकि यहां पर एनडीए का हर बड़ा नेता मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह यहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, 19 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहां पर दिखाई दे रहे हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी यहां पर मौजूद है। तो ये तो हुई नेताओं की बात, लेकिन अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बड़े चेहरे, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, रणबीर कपूर हो, माधुरी दीक्षित हो, वो यहां पर मौजूद है और साथ ही साथ अभी इस वक्त जो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अमित शाह और राजनाथ सिंह की, इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचने का। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक तरफ आपको कॉर्पोरेट्स दिखाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के जो सितारे हैं, शाहरुख खान को आप देख सकते हैं वो यहां पर मौजूद हैं, सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स से यहां पर मौजूद है। तो हर एक क्षेत्र के दिग्गज हस्तियां आपको यहां पर मिल जाएगी और कुछ ही देर में किसी भी वक्त ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच सकते हैं, उसके बाद फिर औपचारिकता शुरू की जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। तो लगातार मेरे साथ इस चर्चा में मेरे दो सहयोगी विपिन जी और प्रीति सोमपुरा जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। तो विपिन जी, बस अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हाँ, प्रधानमंत्री के आने का इंतजार है और ये 5:30 बजे का इसका वक्त था जब से शपथ ग्रहण समारोह को शुरू होना था। तो ठीक 5:30 बजे हैं, मंच पूरी तरह सेट है, लगभग हर व्यक्ति पहुंच चुका है, बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। तो वो भी हमें सूचना किसी भी पल मिल सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस समय को फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी हमें लगता है कि वो प्रोटोकॉल सारा सेट होगा यहाँ पर। इसी बीच थोड़ा मौका है तो बात कर लेते, और शायद जिस तरह से मंच पे हलचल हुई है ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो अगर ऐसा है तो वो तस्वीरों में हमें साफ दिखाई देगा। और देखिए, ये सारे लोगों ने जो अभिवादन के लिए जो खड़े हुए हैं, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो तस्वीर हमें दिखाई देगी वो दिखाई देगी प्रधानमंत्री मोदी की, और आगमन लग रहा है हो गया है। बस वो क्लोजअप देखिए आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए 5:30 बजा और प्रधानमंत्री मोदी स्टेज पर प्रकट हुए और 5:30 बजे ही इस कार्यक्रम का, घड़ी में ठीक 5:30 बजे इस समय आप मिला सकते हैं टीवी पर भी जो घड़ी है, और आई थिंक अब राष्ट्र गान का वक्त है। नमस्कार, शपथविधी कार्यक्रमाला सुरुवात होत असून माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इतर सर्व मान्यवर यांचा हार्दिक स्वागत आहे। आता सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत साठी उभा राहावे।
राज्यगीत होईल. माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेल आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही.
माननीय राज्यपाल महोदय माननीय मुख्यमंत्री यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. माननीय राज्यपाल महोदय माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय यांना पुष्पगुच्छ देतील. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री अजित आशाताई अनंतराव पवार. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन.
मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो इसी के साथ जो शपथ विधि समारोह था जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली और साथ में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे इन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. और इसी के साथ हम कहते हैं कि एक औपचारिक जो निर्माण है महाराष्ट्र सरकार का वो हो गया है. राज्यपाल ने तीनों को शपथ दिलाई है, पद और गोपनीयता की शपथ, जो कि मराठी में ही यानी कि यहाँ की जो लैंग्वेज है महाराष्ट्र की उसी में ली. और हमने ये भी देखा कि राष्ट्रगान भी हुआ और साथ में राज्य गीत भी यहाँ पर बजाया गया. और ये जनता, ये बड़ा जन समुदाय जिसके वोटों से ये सरकार बनी, अब उसके शपथ ग्रहण में शामिल हुआ. तो प्रीति, यहाँ पर आई थिंक इस शपथ ग्रहण में बस अब यही मुख्य कार्यक्रम था, इसके बाद तो और कुछ नहीं. इसके साथ ही सरकार एक फॉर्मल वे में सरकार बन गई है. जैसे कि 3 लोगों ने ही, जो हमने पहले ही खबर दी थी कि सिर्फ 3 लोग शपथ लेंगे, तो 1 सीएम और 2 डीसीएम ने जो है आज शपथ ली है. राष्ट्र की राष्ट्रगान के साथ ये समारोह एक तरीके से संपन्न हो गया है. प्रीति, प्रधानमंत्री मोदी सबका अभिवादन करते हुए, देखिए हर चुनाव में जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ती है, प्रधानमंत्री तो एक प्रमुख चेहरा होते ही हैं. मोदी मैजिक की बात लगातार 2014 के बाद से, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्य का चुनाव, वो होती रही है. प्रधानमंत्री मोदी का भी कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व है, कुछ ऐसा ही मामला है कि वो आकर उन्होंने एक नई परंपरा डाली है कि वो भी पूर्ण रूप से प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं. आमतौर पे जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले हमने देखा पारंपरिक रूप से कभी इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते थे राज्यों के चुनाव में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उस परिपाटी को बदला है. वो भी एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह ही चुनाव मैदान में उतरते हैं और इनफैक्ट जितनी रैलियां राज्य के जो नेता हैं वो करते हैं, लगभग उतनी, कई बार तो उससे भी ज़्यादा रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की होती है. और ये तो एक ऐसा चुनाव था जिसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, जहां पर उसके कई बड़े नेता आए, अमित शाह आए, योगी आदित्यनाथ आए, जो स्टार प्रचारक थे वो सब यहां पहुंचे और पार्टी के लिए प्रचार किया. और इसी के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब बस प्रस्थान का वक्त है. चलिए, तो यहाँ पर तस्वीरें हैं ये मुंबई के आज़ाद मैदान से, जहां पर शपथ हो गई. और जैसा पहले बात हुई कि यहाँ तो तीनों प्रमुख नेताओं ने शपथ ले ली, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ से अब
अगली जो नज़र होगी वो होगी कि कैबिनेट में कौन सा मंत्रालय किसको मिलता है, क्या किसके पास रहता है, कौन से नए मंत्री यहाँ पर शामिल होते हैं, कौन से चेहरों को जगह मिलती है, इस पर नजर आएगी। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।